कोशिका सभी जीवों की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है ये आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। कोशिका जो है, कोशिका जीवों की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है, कोशिका क्या है, कोशिका जीवों की, कोशिका क्या है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और आधारभूत कोशिका संरचनात्मक और आधारभूत क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, संरचनात्मक है, आधारभूत है, यह सभी चीज है। कोशिका क्या है, यदि मैं बात करूं कोशिका जो है, कोशिका जीवों की क्या है, कोशिका जीवों की आधारभूत तथा संरचनात्मक, तथा क्या होती है, संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, जीवों की कोशिका जीवों का एक ऐसा आधार है, कोशिका जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह चीज तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। और मैंने आप लोग को अभी बता भी दिया एक फैक्ट्स, कोशिका सभी जीवों की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि जितने भी जीव धरती पे होते हैं वह कोशिका से ही निर्मित होते हैं। उसके शरीर में कोशिका होता है और कोशिका के वजह से वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। जितने भी जीव हैं धरती पे, बिना कोशिका का जीना ही असंभव है। और सभी जीव कोशिका के ही बने होते हैं। यदि मानव में आप लोग से पूछा जाएगा तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र जो है क्या है, तंत्रिकीय कोशिका है, या आप लोग को मालूम होगा जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। और देखिए कोशिका के रूप, आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। यदि हम कोशिका के रूप और आकार की बात करें तो इसमें क्या होती है, काफी ज्यादा भिन्नता होती है। कोशिका के रूप आकार में क्या होती है, काफी ज्यादा भिन्नता होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आज हम सीखेंगे, यहाँ अभी आप लोग को इस स्लाइड में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, कहता है आज हम सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में, कोशिका के बारे में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, कोशिकांग क्या है, और पादप जंतु कोशिका क्या है, डीएनए व गुणसूत्र क्या है, विसरण और प्रासरण क्या है। यह 5 चीज के बारे में जानेंगे और इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारा फैक्ट्स हम आप लोग को बताएंगे। ओके गाइस, आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं आप लोग को यह सभी फैक्ट्स बताऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए अभी मैं चलता हूँ कोशिका के बारे में, मैं बात करता हूँ। कोशिका जो है, कोशिका मैंने आप लोग को बताया कोशिका क्या है, कोशिका जीवों का आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसके बिना जीवन क्या है, संभव है। कोशिका के रूप, आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। कोशिका के जो होती है, कोशिका के रूप और आकार में क्या होती है, आकार में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। कोशिका के रूप और आकार में क्या होता है, बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। कोशिका के रूप और आकार में मेरे भाई क्या पाया जाता है, बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। आप लोग से पूछेगा कोशिका क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, कोशिका सभी जीव की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसके बिना कोई भी जीव असंभव है, जिसके बिना क्या कोई जीव असंभव है। उसके बाद दूसरा फैक्ट जो है आप लोग का, कोशिका के रूप और आकार में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है, कोशिका आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, परिभाषा, प्रकार और आकार। कोशिका का परिभाषा, प्रकार, आकार, ठीक है, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि कोशिका क्या है, जीवों का आधारभूत
एवं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के रूप, आकार और संख्या में बहुत भिन्न होता है। कोशिका के रूप और आकार, संख्या में बहुत ही भिन्नता होती है। यदि हम दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो दूसरा जो फैक्ट्स है आप लोग का, जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना रहता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे ओनली फॉर कोशिका पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोशिका है। यहाँ पे कोशिका है और कोशिका क्या है, देखिए कोशिका जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हर जीव कार्य, हर जीवित कार्य जो है, हर जीवित कार्य, सांस लेना, पचना, बढ़ाना कोशिका में ही होता है, कोशिकाओं में ही होता है। यह सभी चीज जो होता है कहाँ होता है, कोशिकाओं में ही होता है। कोशिका सभी जीवों का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सभी जीवों का आधारभूत इकाई है। और सभी जीव जो सांस लेते हैं, जो पाचन का प्रक्रिया करते हैं, बढ़ता है, उसे कोशिका कहा है। अच्छा, ये एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? यदि हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से, जिन जीवों का शरीर, मैं बात करूं यहाँ पे तो जिन जीवों का शरीर, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका, क्या चीज से, एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कही जाती है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा का जो शरीर होता है एक कोशिका से बना होता है, क्या चीज से, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जैसा कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद है पैरामीशियम, क्या होता है, पैरामीशियम भी क्या होता है, सिंगल कोशिका का बना होता है, सिंगल टिश्यूज का बना होता है, इसीलिए इसे भी क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उसके बाद आता है यूग्लिना, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव हैं, जिसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, उसे ही बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जिनका, यदि मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा दूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुकोशिकीय जीव जो है, वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे ही बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव मतलब कि मनुष्य, जैसे क्या हो गया, मनुष्य जो होता है बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। मनुष्य बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। इसके बाद पैर है, इसके बाद क्या, पैर आता है, पक्षी आता है। यह सभी जीव जो है बहुकोशिकीय जीव है। चलिए मैं इसका आप लोग को डेफिनेशन लिखा देता हूँ। डेफिनेशन देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, यदि आप लोग से पूछा जाएगा कि कोशिका क्या है। कोशिका जो है, कोशिका सभी जीवों की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोशिका सभी जीवों की, कोशिका सभी जीवों की, कोशिका जो है, कोशिका सभी जीवों की, कोशिका सभी जीवों की आधारभूत एवं संरचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग को पता चल गया। इसके बाद यदि देखें तो इसके बाद आप लोग देखेंगे, इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वैसे जीव। कैसे जीव, तो वैसे जीव जो सिर्फ क्या होता है, जो सिर्फ एक
कोशिका का एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक कोशिकीय जीव कही जाती है, उसे एक कोशिकीय जीव कही जाती है। तो गाइस आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे एक चीज और है, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? वैसे जीव, यहाँ पे वही होगा, वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिका से बना होता है, उसे ही बहुकोशिकीय जीव कही जाती है। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया कि कोशिका क्या है। कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज। कोशिका को अंग्रेजी में टिश्यूज कही जाती है। तो टिश्यूज कितने टाइप का होता है? टिश्यूज जो होता है यह 2 टाइप का होता है। पहला एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि कोशिका का आकार व प्रकार, कोशिका का आकार और प्रकार। यदि हम कोशिका का आकार और प्रकार का बात करें तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। यदि हम कोशिका का आकार और प्रकार का बात करें तो कोशिका का आकार और प्रकार जो है उनके कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार और प्रकार क्या चीज़ पर निर्भर करता है? कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका का आकार एवं आकृति यह क्या चीज पे निर्भर करता है? यह जो है यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। क्या करता है? ये कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। तो एवरीवन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनीवन एल्स यू हैव एनी डाउट? कमेंट आप कर सकते हैं कहीं भी डाउट है। देखिए कोशिका क्या है? कोशिका का आकार और आकृति जो है यह कोशिका के कार्य पर ही निर्भर करता है। जैसे कोशिका का आकार व प्रकार, देखिए अब कोशिका का आकार व प्रकार, यह क्या है? लाल रंग का कोशिका है। क्या है यह? लाल रंग का कोशिका है, इसीलिए इसे लाल रक्त कोशिका कही जाती है। आप लोग देख ही रहे हैं, इसे लाल रक्त कोशिका कही जाती है। ठीक है, इसे RCB बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? RCB बोला जाता है। यह क्या है? RCB है। और RBC बोला जाता है। इसे मतलब RBC का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल। क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स हुआ, इसीलिए इसको RCB बोला जाता है। और गोल चकती नुमा ऑक्सीजन ढोती है, केंद्रक नहीं होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। यह गोल चकती नुमा ऑक्सीजन ढोते रहती है। इसमें यदि पूछा जाएगा कोई केंद्रक होता है लाल रक्त कोशिका में, तो कोई केंद्रक नहीं होता है। कोई केंद्रक इसमें नहीं होता है। चलिए उसके बाद यह जो है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। यह जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो यहाँ पे देखिए संकेत भेजती है। यह क्या करती है? यह जो न्यूरॉन होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जिसे हिंदी में तंत्रिकीय कोशिका कही जाती है। और यह सबसे लंबी कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी रहती है। 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर का मतलब है 3 फीट। 1 मीटर का मतलब 3 फीट। यदि आप लोग इंच फीट पढ़े हैं और इंच फीट पढ़े हैं, डेकामीटर डेसीमीटर पढ़े हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे 3 फीट क्या होता है, 1 इंच क्या होता है, 1 फीट क्या होता है। चलिए तो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे यह लाल रक्त कोशिका है जिसे RBC कही जाती है।
WBC भी होता है। WBC का मतलब होता है वाइट, WHIT, वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है इसे WBC, ठीक है। इसके बाद होता है पेशीय कोशिका। इसके बाद क्या होता है, पेशीय कोशिका लंबी व रेशेदार होती है, संकुचन द्वारा गति पैदा करती है। यह क्या करता है, संकुचन द्वारा गति पैदा करती है। यह जो पेशीय कोशिका होती है यह क्या करती है, संकुचन द्वारा गति पैदा करती है। इसे हम लोग पेशीय कोशिका कहते हैं। जैसे हमारा पैर हो गया तो पैर में आप लोग यह जो मांसपेशी है नीचे का, इसी को पेशीय कोशिका कही जाती है। इसके बाद देखिए यह पादप कोशिका है। यह जो पादप कोशिका है यह कोशिका कहाँ पाया जाता है, यह कोशिका जो है यह कोशिका पादपों में पाया जाता है। पादप का मतलब हो गया पैर पौधा जो भी चीज़ है, हर हर क्या बोलते हैं उसको, झाड़ी झाड़ पात जो भी है, हर सर्फ जो भी है, ठीक है, यह सभी चीज में पाया जाता है। और यह आयताकार कोशिका भित्ति युक्त प्रकाश संश्लेषित करती है। यह जो कोशिका होती है यह आयताकार कोशिका भित्ति युक्त प्रकाश संश्लेषित करती है। यह आयताकार कोशिका भित्ति युक्त प्रकाश संश्लेषित करती है। अच्छा, पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिकीय और जंतु कोशिकीय मूलतः समान होते हैं। यदि हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका मूलतः क्या होती है, समान ही होती है। पादप कोशिका पूछा जाएगा, पादप कोशिका और क्या बोले, जंतु कोशिका यह क्या होता है, यह जो है ना मूल्यतः समान होता है। यह क्या होता है, मूल्यतः समान होता है। एवरीवन, आप लोग को क्लियर हो गया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होता है, मूल्यतः समान होता है, परंतु इनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं होती है। लेकिन इसमें क्या होती है लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण, कुछ क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। क्या होता है, भिन्नता होती है। इसमें क्या होता है, कुछ भिन्नता। पादप कोशिका और जंतु कोशिका समान तो होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, कुछ भिन्नता होती है। इनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका रस भरी हुई रसधानी केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अच्छा, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, यदि मैं बात करूं तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में पादप में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। पादप कोशिका में जो है मेरे भाई, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति कोमल लवक और कोशिकाएं मूलतः और कोशिकाएं भरी हुई और कोशिका रस भरी, यहाँ क्या, कोशिकाएं रस भरी हुई रसधानियां केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाई जाती है और कोशिका रस। केवल यह रसधानियां जो है पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और यहीं पे यदि कंपैरिजन करें तो तारक काय क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आखिर ये तारक काय क्या होता है। ये जो लिखा मैंने यहाँ पे तारक काय क्या होता है, तारक काय क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, तारक काय केवल जो है जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका कहाँ पाया है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है।
इसके बाद देखिए कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो बात करूँ तो कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पूछेगा आप लोग को कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? कोशिका झिल्ली यदि पूछा जाए क्या चीज़ की बनी होती है तो आप लोग क्या बताइएगा? यह लिपिड का बना होता है। और क्या चीज़ का? प्रोटीन का। और क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली क्या क्या चीज़ का बना होता है? आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। लिपिड का बना होता है, लिपिड का। और क्या चीज़ का? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद का जो फैक्ट्स है, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव का वह भाग जो क्या होता है? जीव द्रव का वह भाग जो जीव द्रव का वह भाग जीव द्रव का वह भाग जीव द्रव का वह भाग जो क्या चीज़ का बना होता है? जीव द्रव का वह भाग जीव द्रव का जीव द्रव का वह भाग जीव द्रव का वह भाग जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। जो कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। केंद्रक के बीच होता है। केंद्रक के बीच होता है। जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। उसे ही कोशिका द्रव कही जाती है। उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्लियर है भाई मेरे? जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाई जाती है उसे कोशिका भित्ति कही जाती है। और कोशिका झिल्ली अभी मैं आप लोग को बताया, आप लोग फिर से रिपीट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि कोशिका भित्ति जो होती है यह क्या चीज़ की कोशिका झिल्ली जो होती है यह क्या चीज़ की बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है क्या चीज़ की बनी होती है? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? और यदि मैं बताऊं यहाँ पे तो यह जो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाई जाती है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव जो है, कोशिका द्रव इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये सब चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाया जाता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। और बात करेगा कोशिका द्रव जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कोशिका द्रव जो है यह विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव जो होता है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में पाए जाते हैं। चलिए, इनके बाद अब मैं आगे चलता हूँ और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए पादप कोशिका,
देखिए आप मैं यदि आप लोग को बताऊं तो पादप कोशिका बनाम जंतु कोशिका जो है लक्षण, देखिए यहाँ पे लक्षण दिया हुआ है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका क्या होता है, कोशिका पादप कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका होती है क्या चीज़ की, सेलुलोज की, किसकी होती है, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में सेलुलोज की होती है। जंतु कोशिका नहीं है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तराकाय कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। रसधानी जो है बड़ी व अस्थायी होती है, पादप में भी पाया जाता है। पादप में क्या होता है, बड़ी और अस्थायी होती है, और जंतु में छोटी व अस्थायी होती है। आकार यदि इसका बात करें तो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार, और जंतु कोशिका गोल और नियमित होता है। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी कोशिका को कारकपन देती है, इसलिए पौधे खड़े रहते हैं। तो इसमें जो है बड़ी रसधानी क्या करती है, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी कोशिका को कारापन देती है, इसीलिए पौधे खड़े होते हैं। यहाँ आप देखिए चित्र भी दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र से भी आप लोग समझ सकते हैं। वैसे भी मैंने आप लोग को पादप को जंतु कोशिका पादप कोशिका क्लियर ही कर दिया। इसके बाद हम चलेंगे अब यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका संयुक्त झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली युक्त। देखिए यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। यह जो है यहाँ पे यह अगर कोशिका झिल्ली व कोशिका द्रव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, लिपिड द्वित परत से बनी होती है, अर्धपरागम्य पदार्थ का आना जाना नियंत्रण करती है, और विसरण व प्रासरण इसी से होता है। विसरण व प्रासरण यदि बोला जाएगा तो क्या चीज़ से होता है, विसरण और प्रासरण कोशिका झिल्ली होती है, इसी से होती है। कोशिका द्रव जो होता है झिल्ली व केंद्रक के बीच, अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जाली नुमा पदार्थ, झिल्ली और केंद्रक के बीच जो जाली नुमा पदार्थ होती है, सभी कोशिकाएं इसी में तैरते रहते हैं। झिल्ली नुमा जो है झिल्ली व केंद्रक के बीच जो पदार्थ होते हैं जो तैरते रहते हैं, ठीक है, उसी को कोशिका द्रव कही जाती है। और कोशिका भित्ति आप लोग यहाँ पे देखिए, कोशिका भित्ति की बात करें, देखिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी सुरक्षा व आकार देती है। कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सुरक्षा और आकार प्रदान करती है पौधों को, ठीक है। चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर का देखता हूँ, नेक्स्ट नंबर पे चलता हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पे आ जाते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका आखिर क्या है। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। यूकेरियोटिक यदि मैं कोशिका की बात करूं तो यूकेरियोटिक कोशिका जो है इनकी बात करूं तो यूकेरियोटिक कोशिका जो है यह है क्या। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करूं तो यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका कैसे होते हैं, यह जो होता है कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है, कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है। यूकेरियोटिक कोशिका कैसी होती है, तो कोशिकांग झिल्ली क्या होती है, युक्त होती है। जबकि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जबकि क्या होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाया जाता, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक का था। इसके बाद आप देखते हैं अंतःप्राद्रव्य जालिका।
कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका अंतःप्राद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका द्रव्य जालिका 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 अंतःप्राद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? यह जो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई यह जो होता है कितने प्रकार का होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अंतःप्राद्रव्य जालिका यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक चिकनी और दूसरी क्या होती है? दानेदार। दो प्रकार के होते हैं। पहली क्या होती है? चिकनी। और दूसरी क्या होती है? दानेदार। दूसरी क्या होती है? दानेदार। अंतःप्राद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहली चिकनी होती है, दूसरा क्या होता है? दानेदार होता है। यह चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तथा यह अंतः कोशिका परिवहन तंत्र बनाती है। यह बनाती क्या है? यह दोनों, यह जो बनाती है यह बनाती है अंतः कोशिका क्या बनाती है? अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र क्या बनाती है? परिवहन तंत्र बनाती है। ठीक है, यहाँ तक तो यह चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी फैक्ट्स हैं, यह भी मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिकांग क्या होता है। कोशिकांग की बात करें तो यह भागवन दिया हुआ है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं। कोशिका का क्या होता है? बिजली घर। माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कोशिका का बिजली घर किसे कही जाती है? क्वेश्चन आता है एक, कोशिका का बिजली घर किसे कही जाती है? तो वह कौन है? माइट्रोकॉन्ड्रिया है। जिसे एटीपी, यह जो एटीपी ऊर्जा बनाता है, यह क्या बनाता है? एटीपी ऊर्जा बनाता है। और अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। इसका क्या होता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण की मशीन है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की मशीन है। यह जो राइबोसोम है यह प्रोटीन संश्लेषण की मशीन है। ईआर पर यह प्लाज्मा में मुक्त होता है। यह जो है राइबोसोम कहाँ मुक्त होता है? तो ईआर या साइटोप्लाज्मा, कहाँ पे लिखा है? यहाँ साइटोप्लाज्मा में जाके मुक्त होता है। अभी मैं बात कर रहा था अंतःप्राद्रव्य जालिका की, तो अंतःप्राद्रव्य जालिका जिसे ईआर बोलते हैं, ठीक है। रग ईआर प्रोटीन बनाता है। यह क्या बनाता है? यह ईआर प्रोटीन बनाता है जो स्मूथ लिपिड, जो बनाता है लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या बनाता है? लिपिड बना होता है। और अभी मैं आप लोग को जस्ट बताया कि कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इससे याद यह भी हो जाएगा। वह विष निष्क्रिय करता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका का काम क्या है? यह जो है ईआर बनाता है और यह क्या करता है? स्मूथ ईआर लिपिड बनाता है जो क्या करता है? विष निष्क्रिय करता है। खाना में जो भी विष होता है, ठीक है, उसे निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद हम आते हैं गोल्जी उपकरण पे। कहाँ आते हैं? तो गोल्जी उपकरण की बात करें तो ये गोल्जी उपकरण है जिसे पैकेजिंग व परिवहन का केंद्र प्रोटीन को संशोधित कर भेजता है। तो गोल्जी उपकरण का काम क्या है? गोल्जी उपकरण का जो काम है, गोल्जी उपकरण सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों जैसी रचनाओं का बना होता है। यदि मैं बात करूँगी तो यह क्या चीज़ का बना होता है? तो यह जो बना होता है, यह बना होता है सूक्ष्म
यह बना होता है सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों जैसे रचनाओं का बना होता है। यह कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जागृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कही जाती है? कोशिका ऊर्जागृह भी कही जाती है। लवक कई प्रकार के होते हैं। लवक की बात की जाए तो लवक क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित तथा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना। अच्छा, इसके बाद देखिए परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी होती है। यदि परिपक्व पादप कोशिका की बात करें तो इसमें क्या होती है? एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी होती है जो किसी की सरफिती बनाए रखती है तथा अपशिष्ट पदार्थ का संचयन। अपशिष्ट पदार्थ का संचयन कौन करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ का जो संचयन करता है वह परिपक्व पादप कोशिका होता है। अच्छा, केंद्रक कोशिका का क्या काम होता है? केंद्रक कोशिकीय उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा कोशिका के विभाजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका का जो विभाजन करता है कौन करता है? केंद्रकीय कोशिकीय उपापचयी क्रिया कार्य नियंत्रण करता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर की बात करें तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए कोशिका अनुभाग को देख लीजिए। अब यहाँ पे लवक जो मैंने अभी आप लोग को बताया, लवक की बात करें तो ये देखिए लवक जो है, लवक जिसे प्लास्टिड कही जाती है, केवल पादपों में होता है। लवक कहाँ होता है? अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया लवक केवल पादपों में होता है। जैसे हरित लवक हो गया जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद वर्ण लवक होता है जो रंग को प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद आता है अवर्ण लवक जिससे क्या होता है? भोजन का भंडारण होता है पादपों में। पादपों में ये सभी लवक काम करते हैं, ठीक है, जिसका काम है हरित लवक का काम है प्रकाश संश्लेषण, और वर्ण लवक का काम क्या है? रंग, ठीक है, और अवर्ण लवक का काम है भंडारण। इसके बाद रसदानी आता है पादप में बरी जो जल पोषक जमा करती है। पादप में जो बरी होती है जिसका सबसे ज़्यादा काम होता है, जो जिसका सबसे बड़ा काम होता है, उसका नाम है रसदानी, जो पादप कोशिका में क्या करता है? जल पोषक जमा करती है। और जंतु में यह क्या होती है? छोटी होती है। जंतु में यह रसदानी जो है क्या होती है? छोटी होती है। इसके बाद तराककाय की बात करें तो तराककाय जो है केवल जंतु में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। तराककाय जंतु में क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हरित लवक में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य ऊर्जा पकड़ता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? पूछेगा हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो सूर्य ऊर्जा पकड़ता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट नंबर पे चले तो यहाँ पे देखिए केंद्रक डीएनए व गुणसूत्र। केंद्रक डीएनए व क्या है? गुणसूत्र है। केंद्रक डीएनए व गुणसूत्र। तो केंद्रक जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। कोशिका का मस्तिष्क जिसे अनुवांशिक जानकारी, कोशिका का मस्तिष्क जिसे अनुवांशिक तो कोशिका का मस्तिष्क जो है अनुवांशिक जानकारी का भंडार केंद्रक झिल्ली से घिरा। केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क, यह क्या होता है? अनुवांशिक जानकारी का भंडार केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यह क्या होता है? द्विकुंडलीन होता है। द्विकुंडलीन संरचना का होता है जो अनुवांशिक संदेश वाहन करता है। और गुणसूत्र, यह क्या है? गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन बराबर गुणसूत्र, जो मनुष्य में 46 होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और पूछा जाए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो क्या बताएंगे? 23 जोड़े। क्या बताएंगे? 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है। बात करूँ इंटरेस्टिंग सवाल की तो क्या है? एक कोशिका का डीएनए खोलकर
रखे तो 2 मीटर लंबा होता है। कोशिका का यदि डीएनए देखा जाए तो डीएनए कितना मीटर लंबा होता है? डीएनए 2 मीटर लंबा होता है। तो एवरीवन क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम देखेंगे विसरण, प्रासरण व जल अवशोषण। विसरण, प्रासरण व जल अवशोषण क्या है? विसरण प्रासरण की क्रिया जो होती है कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली पदार्थ के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। यह क्रिया विसरण व प्रासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो ये विसरण प्रासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। विसरण को डिफ्यूजन कहा जाता है। यह आरेख दर्शाता है कि कोशिकाएं कैसे विसरण और प्रासरण के माध्यम से पदार्थ का आदान प्रदान करता है। देखिए विसरण, प्रासरण, विसरण ये यहाँ से क्या किया? विसरण किया। प्रासरण, प्रासरण से मूल रोम जल अवशोषण हुआ। ठीक है, प्रासरण यह प्रासरण जो है, प्रासरण जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, प्रागम झिल्ली से जल का गमन मूल रोम इसी से जल खींचता है। मूल रोम किससे जल खींचता है? प्रासरण विधि से। क्या चीज़ से? प्रासरण विधि से अर्धप्रागम्य झिल्ली से जल खींच रहा है। और विसरण जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है, अणु उच्च निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। और उदाहरण CO2 का आदान प्रदान। विसरण में क्या होता है? CO2 का आदान प्रदान होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसके बाद यदि